जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो ये आपकी जो क्लास रहेगी ये विभाज्यता के नियम पे आधारित रहेगी। हम इसमें पढ़ रहे होंगे विभाज्यता के नियम, इसके अलावा प्रमेय संख्याओं के मध्य कई सारी प्रमेय संख्याएं निकालना और बारहमास के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये जो बुक्स मैं आपको करा रहा हूँ ये आपका क्लास 9th के एंट्रेंस नवोदय के लिए है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस की तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो मैथ सीखना चाहता है यहाँ से कर सकता है। तो विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल है क्या? ठीक है, इसकी बात करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे 2 की विभाज्यता। 2 की पढ़ेंगे, 2 की विभाज्यता, 4 की पढ़ेंगे, 8 की पढ़ेंगे, 16 की पढ़ेंगे। ठीक है, और 32 ऐसे जितने भी आएंगे की विभाज्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 2 की विभाज्यता क्या कहती है? 2 की पावर 1 का मतलब आपकी 2 होती है। इसका मतलब है कि किसी संख्या के इकाई अंक यदि 2 से विभाज्य, क्या बच्चे? विभाज्य है, तो वह संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब इकाई अंक। दूसरी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपका 2 का टेबल पता होगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नंबर 18, 2 धामा 20। आपने देखा कि अगर मैं इसको हटा दें यहाँ से तो आपका क्या बचता है? 2 से लेकर के 0 तक और 2 से लेकर के 0 तक। तो दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि किसी संख्या का इकाई अंक, जो इकाई अंक है, इकाई अंक यदि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और 0 हो, तो वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य होगी। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी, बट हर एक बात को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हमने कहा 2 7 5 7 8 9, 2 7 0 2 5 4। अब ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हमको अंतिम या इकाई अंक देखना है, अंतिम पहला अंक देखना है, 4 है, और 4 2 से हमने देखा कट गया, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। ये इस सवाल का एग्जाम्पल है। एक सवाल और देखेंगे, जैसे 2 0 0 7 1 2 ले लिया, क्या ये 2 से विभाजित होगी? जी सर, ये कट गया, तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो ये 2 की विभाज्यता ये आपकी थी, है ना। 2 की पावर 1 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो 2 की विभाज्यता हम लोगों ने पढ़ा। अब हम देखेंगे 4 की विभाज्यता क्या कहती है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखेंगे बच्चे, 4 की विभाज्यता के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से, और हर एक बात को बहुत ही अच्छे से आप देखें, समझें, आपको हर एक बात समझ में आएगी। और जिन बच्चों को बहुत ही स्पीडली पढ़ना है, आप इसको अपने मोबाइल से, अपने सेल फोन से, अपने टैबलेट से, अपने कंप्यूटर से स्पीड
जो है वो आप दुगना कर लीजिए और आपका बहुत तेजी से वीडियो चलेगा, तो आप तेजी से वहां से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हर एक बात बताना है, बहुत जरूरी भी है, बहुत ही बेसिक से हर एक चीज को हम लोग सीख रहे होंगे। तो 4 की विभाज्यता क्या कहती है भैया? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर 2 का मतलब क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, पावर 2 है 2 की, तो अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इस बात को समझना है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 2 4 5 6 7 8 2 4 8 0 3 और 2। तो मैंने क्या कहा? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक यही है। 4 से काट के देखा, 4 बटे 32 होता है, कट गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो पहला कि मैंने 3 0 7 और 5 ले लिया, अंतिम 2 अंक को मैं काट के देख रहा हूँ, कट नहीं रहा, तो ये संख्या नहीं कटेगी। एक तीसरा एग्जाम्पल से समझेंगे। 3 7 8 2 4 5 6, हमने इसके अंतिम 2 अंक लिया, 4 से काटा, 4 1 4 4 1 बचा 16, 4 चौको 16, कट गया तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, तो अब इसके बाद में हम 8 की विभाज्यता देखेंगे यहीं पे बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं 8 की विभाज्यता क्या कहती है। 8 की विभाज्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे। 8 की विभाज्यता क्या कहती है भाई? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 पावर का मतलब है कि किसी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या होगी, के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित होगी। बात क्लियर बच्चे? थम्स अप करके बताएंगे इसमें कि हाँ बात क्लियर है। एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझेंगे। तो मैंने लिया 73 2 5 8 0 और मैंने लिया 4। क्या ये 8 से कट जाए? अंतिम 3 अंक की बात है। 8 की विभाज्यता क्या कहती है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ये ध्यान रखना, अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। मैंने एक संख्या लिया ये, क्या 8 से काटेंगे? 8 एकम 8 0, क्या 4 कटेगा 8 से? तो कहेंगे नहीं, तो ये संख्या नहीं कटेगी। दूसरा एग्जाम्पल लिया 35 75 7 8, यहाँ पे ये लिया, क्या 8 से कट जाएगा? 8 एकम 8 8 9 72, कहेंगे कट गया, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चे। थम्स अप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ बात क्लियर हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे 16 की विभाज्यता क्या कहती है। तो आइए देखते हैं। देखेंगे बच्चे 16 की विभाज्यता क्या कहती है। तो बहुत ही सरल तरीके से इसको हम समझेंगे। भाई 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। पावर में जो है वही अंतिम अंक लेना है। इसका मतलब हो गया कि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, भाई पावर 4 है तो अंतिम
4 अंक यदि 16 से क्या है, विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 16 से क्या होगी बच्चे, विभाजित होगी। ये बात क्लियर हो चुकी होगी बच्चे। तो देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 1 5 0 7 2 8, ठीक है। अब 16 से काट के देखो भैया, तो 16 से जब काटेंगे, अंतिम 4 अंक की बात है, तो यहां से हम ले लेते हैं। 16 पंचे 80 होता है, तो कटेगा नहीं। 16 चौको 64, 8 88, आपका ये नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे 2 4, मैंने लिया यहाँ पे 5 6 7 8, है ना, 8 लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया। अब इसको देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अंतिम 4 अंक हमको लेना है। मैंने 16 से काटना शुरू किया। 16 चौके 64, 16 दूना 32, 32 6 64, 16 चौको 64, ये कट गया, तो पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। बात क्लियर है। अब आएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ऐसे 32 का निकाल सकते हो आप। किसका? 32 का। 32 का मतलब 2 की पावर 5। अंतिम 5 अंक देख लेना है। 64 का निकालना है तो 2 की पावर 6। अंतिम 6 अंक देख लेना है कि ये 64 से कट रहा है कि नहीं। तो जितना मर्जी है आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम देखेंगे 3 और 9 की विभाज्यता। तो आइए देखते हैं। तो आइए बच्चे देखेंगे 3 व 9 की विभाज्यता क्या कहती है कि किसी संख्या की क्या होगा परिभाषा, कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 या 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे बच्चे, जैसे 5 1 2 3 6 9 3 2 1 0 7 2 लिया। अब इसको मुझे काटना है 3 से। पहले किसे चेक करना है? 3 से। तो इसके अंकों का योग आपका ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अंकों का योग करना है, तो 5 1 6 3 से कट गया, 6 3 9 कट गया, 2 और 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 1 3 कट गया, 7 2 9 कट गया। लेकिन ये 2 बच गया, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? 5 1 2 3 6 9 3 2 1 0 7 2, 9 से काट के देखेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, 7 2 9 ये कट जाएगा, 3 3 6 2 8 1 9 ये भी कट गया आपका। लेकिन यहाँ पे 5 बच गया, तो ये संख्या भी 9 या 3 से नहीं कटेगी। कटेगी कैसे? 5 6 7 और 2 7 9 3 लिया, क्या 3 से कट जाएगा? तो देखेंगे 3 से कट गया, 3 से 7 2 9 कट गया, 7 4 13 5 18 ये भी कट जाएगा। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये संख्या 3 से कट जाएगी। फिर इसी संख्या को 9 से भी चेक करते हैं, तो ये क्या कटेगी कि नहीं कटेगी? तो हम देखेंगे बच्चे, 9 से भी काट करके, 9 से 9 कैंसिल, 7 2 9 ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। बात समझ में जरूर आई होगी बच्चे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देख।
देखेंगे बच्चे 5 की विभाज्यता क्या कहती है। तो बड़ा सिंपल सा 5 का टेबल आपको पता होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौको 20, 55, 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 55, 40, 5 नवा 45, 5 धाम 50। इस अंक को हम अगर इरेज कर दें बच्चे, ऐसे ऐसे काट दें, तो आप देख रहे हो कि 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी संख्या के इकाई अंक क्या होने चाहिए? इकाई अंक यदि 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, 5 0 5 7 5 2 3 0 ले लिया। हमको देखना यूनिट डिजिट 0 है, 5 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। मैंने 5 5 7 3 2 1 लिया, क्या ये 5 से कटेगी? यूनिट डिजिट 1 है, नहीं कटेगी। फिर हमने एग्जाम्पल लिया 5 7 8 2 7 5 0 5 ले लिया, यूनिट डिजिट की देखा 5 से कट जाएगी। जी सर, 5 से 5 कट गया तो पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 6 की विभाज्यता। तो आइए देखें बच्चे, 6 की विभाज्यता क्या कहती है कि किसी संख्या कोई संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ऐसे लिखेंगे कि कोई संख्या यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई संख्या यदि 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है कि 6 के गुणनखंड में 2 व 3 दोनों आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित होगा। जैसे देखते हैं 2 7 3 2 5 6 7 1 के कट जाएगी, या 0 ले लिया तो देखो 2 से तो ये कट जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 है तो 2 से कटेगा। अब इसको हम 3 से भी चेक करेंगे, 7 दोनों कट गया, 3 कट गया, 5 2 7 6 13 7 20 21 3 से कट जाएगा तो जी सर कट जाएगा। तो 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो इनका मल्टीप्लाई 6, तो 6 से भी ये संख्या कट जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 3 2 1 5 6 7 8 2 5 4, क्या ये कट जाएगी? तो 2 से तो कट गया भैया, यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से कट गया। अब क्या 3 से भी कटेगी? तो हम काटेंगे, 3 कट गया, 7 2 9 ये भी कटेगा, 5 1 6 ये 6 कट गया, 7 2 9 ये कट गया, 8 4 12 ये भी कट जाएगा, लेकिन 5 बच गया। तो 2 से तो कट रहा है, 2 से तो ये कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने किसकी विभाज्यता पढ़ा, ये बात देखेंगे कि 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 का पढ़ा। 7 की विभाज्यता का जो नियम है वो बेहतर नहीं बच्चे, इससे अच्छा है कि 7 से काट के देख ही लेंगे। ओके, देखेंगे तो 7 की विभाज्यता क्या होगी। इसके नियम इतने कठिन है कि आप 7 से काट के देख लो। 8 का देखा मैंने, 9 का देखा, तो इतनी विभाज्यता हम लोगों ने पढ़ ली है। अब सीधे 10 व 11 की विभाज्यता हम लोग देख रहे होंगे। तो आइए
देखें बच्चे 10 की विभाज्यता क्या कहती है। 10 की विभाज्यता में आप टेबल जानते हैं 10 का। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पची 50, 10 छंग 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नौ 90, 10 दाम 100। आप इसमें अगर इस संख्या को हटा दीजिए, ये तो एक पॉइंट आपको समझ में आएगा कि सबका जो डिवाइजिबल जो इकाई अंक है इसका सभी का वो क्या आ रहा है बच्चे, इकाई अंक सबका क्या आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखते हैं कि 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या बच्चे, इकाई अंक, बफरिंग कर रहा है थोड़ा सा समझिएगा, इकाई अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से क्या होगी बच्चे, पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। जैसे मैंने 5 7 3 2 5 कहा, क्या ये 10 से विभाजित तो होगा, कहेंगे नहीं होगा। मैंने कहा 7 3 2 5 0 7 0 2 0 3 2 5 0 लगा दिया। इसमें देखेंगे कि यूनिट डिजिट आपका 0 है, 10 से क्या विभाजित होगा, जी सर हो जाएगा। बात समझ में जरूर आई होगी। अब हम लोग 11 की विभाज्यता पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बच्चे देखते हैं 11 की विभाज्यता, और इसके बाद में कुछ प्रश्नों को हम लोग कर रहे होंगे विभाज्यता के नियमों पर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना, और आपके वर्डमास के बारे में, क्योंकि इसी यूनिट में ये आपका दे रखा है नवोदय विद्यालय के लिए। और नवोदय विद्यालय ही नहीं, कोई भी बच्चा जो मैथमेटिक्स जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो इस चैनल से सीख सकता है बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से। तो आइए 11 की विभाज्यता देखते हैं। 11 की विभाज्यता क्या कहती है कि दी हुई संख्या या किसी संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या क्या है बच्चे, 11 का मल्टीपल हो, मतलब गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये बात समझ में आई होगी कि किसी संख्या के, समझे बच्चे, किसी संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए, तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और 2 7 5 6 7 8 9 2 1 क्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। अब ये तो मुझे नहीं पता, चेक करेंगे। सम स्थान पे देखो ये अंक है, ये है और आपका ये है, तो इसको ऐड करेंगे। 7 + 6
प्लस 8 प्लस में 2, ये है इसका अंतर। विषम स्थान जो है 2 5 7 9 1, इसको ऐड करेंगे 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस में 1, 7 6 13, 8 21 2 23, 23 आ गया माइनस 5 2 7 7 14, 14 और 8 22 और 1 23। तो ये आपका देखिए 23 और 23 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से कट जाएगी। बात समझ में आई बच्चे, बात समझ में आई। तो 11 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि किसी संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या तो 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। ये आपका जो पॉइंट है ये आपका इम्पोर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में डिविजिबिलिटी रूल अगर पूछा जाता है तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक कि सवाल आपको समझ में, कॉन्सेप्ट जो था वो समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रश्नों को लेंगे और करके देखेंगे बच्चे कि डिविजिबिलिटी रूल पे कि वो कैसे हम सवालों को लगा सकते हैं। तो आएंगे देखेंगे कि क्या है डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित प्रश्न। देखेंगे बच्चे, एक सवाल लिया हमने डिविजिबिलिटी रूल पे, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे आधारित प्रश्न है। तो आइए देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस। हम पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके बाद में इस वीडियो में मात्र इसी 2 प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूँ। इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे आपका जो डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित होगा और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों के साथ में। एक वीडियो में लगभग हर एक टाइप के सवाल को मैं डिविजिबिलिटी रूल के करा रहा हूँ, जिसमें लगभग 20 सवालों की श्रृंखला होगी और वो वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हम रिवीजन के साथ में पढ़ रहे होंगे बच्चे। तो अब हम पहले सवाल की बात करेंगे कि यदि संख्या 2 स्टार 4 3 5 जो क्या है 9 से विभाजित है तब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अभी आपको मैंने 9 की डिविजिबिलिटी बताई बच्चे, उसी से इस सवाल का जवाब हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चे, हल लिखा मैंने। जो संख्या लिखी है कि 2 स्टार 4 3 5 ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो आप देखो पहले ऐसे जोड़ लो, 5 4 9 ये कट जाएगा, 3 2 5 3 2 5 स्टार बचा। अब आपका आया क्या, यहाँ पे स्टार है और बटे 9 है। अब इस 5 में कौन सी संख्या हम जोड़ दें जो 9 से कट जाए। क्या 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, क्या कटेगा, या इस ऑप्शन से उठा के ले लें। क्या 2 हम यहाँ पे रखें 5 2 7, क्या 9 से कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 3 हम रख लें तो 5 3 8 होगा, क्या कटेगा, नहीं होगा। क्या 5 को हम लेंगे तो 10 होगा, क्या 9 से कटेगा, नहीं। अगर हम 4 ले लें यहाँ पे तो 5 4, अगर हम 4 ले लेते हैं तो 5 4 9 बच्चे, और 9 आपका क्या होगा 9 से कट जाएगा। इसका मतलब स्टार की जगह पे आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका 4 हो जाएगा। बात समझ में जरूर आई होगी बच्चे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, आइए देख। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 जो 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 0 1 2 या इनमें से कोई नहीं। 3 की विभाज्यता और जो 9 की विभाज्यता है एक साथ मैंने आपको बताया था, तो इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे बच्चे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 1 5 7 स्टार 2 3 4 मैंने लिखा, क्या ये 3 से कट जाएगा, तो 3 2 को कट गया, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, ठीक है। 7 5 12 ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस में स्टार करेंगे बटे में 3 करेंगे। स्टार के स्थान पे कौन सा अंक लें, क्या 0 लोगे तो आपका 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 बटे 3 3 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। 1 लेके देखेंगे स्टार की जगह पे तो 1 प्लस 1 2 होगा, और 2 आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 रखेंगे जैसे ही स्टार की जगह पे, भैया 1 प्लस में 2 रखा बटे 3 किया, तो आप जानते हो कि 3 बटे 3 होगा,
ये कट जाएगा, मतलब स्टार के स्थान पे क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई, कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात को, अपनी राय को रखेंगे। उसका प्रयास होगा कि हम उसको सुधार करें और आपके सम्मुख उपस्थित करें। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल पे सवालों की अगली श्रृंखला जो होगी बच्चे, 20 सवालों की श्रृंखला, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सवाल, जो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। सपोर्ट करिए और हमेशा बेहतर से बेहतर चीजें बताने का प्रयास मैं करूंगा। आपकी सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। तो जरूर आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने राय को जरूर सबमिट करें, जिससे हम भी आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ सकें। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।